दीदी क्या हुआ? देखिए देखिए हमको क्या मिला है। ये तुमको कहाँ से मिला? सीढ़ी पे हम जा रहे थे ना, तो हमको दिखा तो हम उठा लिए। अच्छा हुआ कि हमको दिख गया, हमारा पैर नहीं पड़ा उस पे। हे भगवान, लेकिन अब क्या होगा? लेकिन ये तो हम माधव के गले में पहनाए थे, ये टूटा कैसे? अब तो लगता है कि बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है माँ, आप दोनों लोग इतना परेशान काहे दिख रही? फिर से कोनो मुसीबत आ गया क्या? बताइए ना हमको, हमको भी तो पता चलना चाहिए ना। अभी तक मुसीबत आई नहीं है, लेकिन अगर ये माला माधव के गले में नहीं पहनाए ना, तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। अब तक जो प्रॉपर्टी पाने के लिए हम लोग मुशक्कत किए हैं ना, सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। इसलिए जाओ जाओ और बाबा से माला लेकर के आओ, दूसरी माला। आप भी ना माँ, हमको ना आप जाता वाली चक्री बना के रख दी है एकदम। रुद्र ये काम कर दो, रुद्र वो काम कर दो, रुद्र यहाँ चले जाओ, रुद्र वहां चले जाओ। हम चक्री बनने के लिए पैदा नहीं हुए अम्मा, वो कुछ काम से बाहर जाना है, किसी और को भेज दीजिए। बड़का काम कर रहे हो तुम, हैं? हमसे बतिया रहे हो? अरे क्या काम करते हो हमको मालूम है। जाओ पहले माला लेके आओ, उसके बाद तुमको जहां जाना है वहां चले जाना। और हाँ, आइंदा ऐसे बात करने की कोशिश मत करना। जाओ यहाँ से। नौकर से भी बदतर जिंदगी हो गई हमारी घर में। रुद्र, बताते हैं तुमको हम। कोची बताते हैं, बताते रहिएगा। दीदी आपको रुद्र से ऐसे नहीं बात करना चाहिए, वो आपका बेटा है ना। बेटा है तो क्या हमारे सर पर चढ़ के नाचेगा? हैं? उसको जरा भी परवाह नहीं है कि हम किस मुसीबत में फंस सकते हैं। और ये सब जो हम कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? उसी के लिए कर रहे हैं ना। और वो हमको उल्टा जवाब दे रहा है। परिस्थितियों के अनुसार उसको चलना नहीं आता है। उसको जरा भी एहसास नहीं है कि माला टूटने की वजह से अगर माधव की याददाश्त वापस आ गई, जो आज तक हम लोग ये कहते आ रहे हैं उसको कि श्वेता ही उसकी पत्नी है, चंदा नहीं। और अगर उसको याद आ गया सब कुछ, तो हमारी क्या इज्जत रहेगी उसके नजर में? अरे जिंदगी भर उसके नजर से गिर जाएंगे। शांत हो जाइए दीदी, सब ठीक हो जाएगा। हमको पता है आप हर मुसीबत से निकल जाइएगा अपने सूझबूझ से। हमको तो लगता है आप ये भी सोच ली होंगी कि माधव के सवाल का क्या जवाब देना है। आपके दिमाग का ना दीदी, हम लोग लोहा मानते हैं। बात तो तुम 16 आना सही कह रही हो। हम बेकारे में इतना सोच रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। श्वेता, अब जो हो रहा है इस घर में ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि दीदी आखिर ऐसा कर क्यों रही है। किसी को भी अपने स्वार्थ के लिए इस हद तक नहीं जाना चाहिए। पर आपको अचानक क्या हो गया? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेटा अब तुम यहाँ रह रही हो इसलिए। पापा, आप ना मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। नीला आंटी बहुत ही दुष्ट और स्वार्थी औरत है, साथ ही बहुत चालाक भी है। उनको पता है माधव जी से ही उनको प्रॉपर्टी मिलेगी, इसलिए माधव जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। पर वसीयत के पेपर पर सिग्नेचर करने के लिए माधव और माधव के पत्नी की जरूरत होगी, और चंदा ऐसा कभी नहीं करेगी। इसीलिए तो नीला आंटी को मेरी जरूरत है वसीयत पाने के लिए, इसलिए वो मेरा बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और जब तक उन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिल जाती, माधव जी भी सेफ हैं। दीदी का जैसा नेचर है, उसके अनुसार वसीयत के पेपर पर साइन करने का मतलब है तुम अपने मौत के दस्तावेज पर साइन कर रही हो, और उसके बाद तुम उनके किसी काम की रह नहीं जाओगे। पापा, आप मुझे स्टूपिड समझते हैं, पागल समझते हैं। मैं आंटी जी के नस नस से वाकिफ हूँ। मैं जानती हूँ वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, और काम होते ही मुझे आउट कर सकती है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसका भी प्लान बनाया है कि शादी के बाद क्या करना है। शाबाश बेटा, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है,
पर सावधान रहना। जो भी करना सोच समझ कर करना। हाँ पापा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अरे बस भी कीजिए बाबा, आपका एक एक बतिया सुन सुन के, एक एक करतब देख देख के ना थक गए। सही कह रहे हैं हम आपसे। माफ कीजिएगा बाबा, लेकिन ये आपका जो प्रेत है ना, कोनो काम का नहीं है। खाली हाव 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 करके ना सबको डराते रहता है। अब एगो बात बोलिए, आप इसको आप काम सौंपे थे ना, क्या किया? असफल हो गया ना। अरे माला टूट गया, माधव भैया गिर करके बेहोश हो गए, और ये भाई साहब चुपचाप देखते रहे। हम कह रहे हैं चुप हो जा। अगर ये नाराज हो गया तो हमारी जिंदगी में प्रलय आ जाएगी। ये बहुत खतरनाक है। अरे बस कीजिए, बवंडर आ जाएगा, बहुत खतरनाक है, कुछ नहीं होगा हमको। अरे वो कान खोल करके सुन लीजिए आप हमारी बतवा, हम कोनो प्रेत उरेत से नहीं डरते हैं। अरे रात रात भर घूमते रहते हैं दोस्त लोगों के साथ पूरे शहर में। आज तक कोनो आत्मा चाहे चुड़ैल हमको कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अरे वो बात बोले बाबा, अब जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं ना, सुन करके 440 वोल्ट का करंट लग जाएगा आपको। तो सुनिए, हम ना भूत का किया हुआ प्रसाद भी खा चुके हैं। क्या हो गया हमको? देखिए आपके सामने सही सलामत बैठे हैं। अरे कोनो असर नहीं होने वाला है इसका। बाबा, अरे बाबा, अरे हमको माफ कर दीजिए बाबा। अरे हमारे शरीर में कुछ घुस गया बाबा, जल्दी निकालिए, जल्दी निकालिए इसको, जल्दी निकालिए। लग रहा है कि कोई सुआ चुभा रहा है। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, आप तो सीरियस ले लिए बाबा। जल्दी निकालिए, जल्दी निकालिए। माफ कर दीजिए बाबा, बाबा माफ कर दीजिए हमको, जल्दी जल्दी कर दीजिए बाबा। हमारी एक बात गांठ बांध लो, हमारी शक्तियों के बारे में कभी भी कहीं भी गलत नहीं बोलना। कभी गलत बात नहीं करेंगे, सच कह रहे हैं, कसम खा रहे हैं बाबा, कभी बात नहीं करेंगे। ये लो, जाओ जाकर माधव को पहना देना। जी।